रुख करेंगे सीधे अररिया का, जहां पर मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और क्या कुछ कह रहे सुनिए। किसी ने किन्नर समाज की चिंता नहीं की, किस तरीके से बेचारे किन्नर समाज के लोग रहते हैं। मोदी जी ने उनको भी आयुष्मान भारत में जोड़ लिया है ताकि उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हो सके। इस तरीके से काम हो रहा है। इसलिए मित्रों, अगर हम बात करें गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यह हमको समझना चाहिए। आज वो ताकतवर हो गया है, आज वो उसको ताकत मिल रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। और विकास की अगर बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज 5 शहर स्मार्ट सिटी में आ गए हैं और 5 शहर जो हैं उसमें लगभग 2660 करोड़ रुपए बिहार में खर्च हो रहा है। 8 मेडिकल कॉलेज नए दिए मोदी जी ने, 8 मेडिकल कॉलेज। मैं अभी पूर्णिया उतरा था, मुझसे बोलते थे उस समय तारकिशोर जी कि हमको मेडिकल कॉलेज दो। आज वहां भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है और 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और विकास के दृष्टि से जोड़ा गया है। नेशनल हाईवे बिहार में अकेले 3500 किलोमीटर बना है और अब एक कॉरिडोर बन रहा है जो वाराणसी से चलेगा और बिहार होता हुआ रांची जाएगा और रांची से कलकत्ता जाएगा। ये 6 लेन का कॉरिडोर होगा जो बिहार में भी होते हुए जाएगा और विकास की एक नई गंगा बहेगी। उसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हमारे रेल का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है बिहार का। और उसी तरीके से अमृत भारत में 92 रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है और उनको आगे ठीक किया जा रहा है। मैं यहां खुशी की बात यह भी बताना चाहूंगा कि अररिया के रेलवे स्टेशन के लिए प्रदीप जी के कहने पर 22 करोड़ रुपए का अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहा है। वर्ल्ड क्लास का नया रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार होगा। आपके सदर हॉस्पिटल में भी नया वार्ड बन रहा है। इसलिए हर तरीके से विकास, दुनिया में भारत का नाम, देश में भारत को आगे बढ़ाना, देश की जनता को आगे बढ़ाना और देश की जनता के साथ साथ इलाके में हाईवे, रेलवेज, एयरवेज, इंटरनेट, ये सबको जाल बिछाना, इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी हुआ है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं आपको, ये आपको मैं अच्छा बताऊं और गलत ना बताऊं तो ये भी ठीक नहीं होगा। गलत भी बताना चाहिए, जो गलती होती है वो भी बताना चाहिए। एक आजकल इंडी अलायंस हो गया, इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन, देखा है ना आपने। आजकल मेरे को तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। मैं सन 74 में 14 वर्ष का, 15 वर्ष का था जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के कहने पर मैं आंदोलन में कूद गया था। उस समय का भी मैंने लालू प्रसाद देखा है, मैंने उस समय का भी आंदोलन देखा है। और आज भी मैं जब लालू के बेटे को देखता हूं, तेजस्वी को, और जब मैं ये देखता हूं, तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे हैं। जेपी नारायण के आंदोलन का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि मैंने उस आंदोलन में भी लालू यादव को देखा है, आज मैं उनके बेटे को भी देख रहा हूं। मैंने वो आंदोलन का दौर भी देखा है और मैं आज के हालात भी देख रहा हूं। आज देश में विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जेपी नड्डा अपनी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं उनको गिनवाते हुए नजर आए, साथ ही साथ बताते हुए नजर आए कि कैसे विपक्षी पार्टियों का पूरा कैरेक्टर ही आज बदल गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो इस वक्त बहुत ही खास है। और देखिए, चुनावी दौर है, चुनावी दौर में कई अहम निकल कर अभी तक बातें सामने आ रही है।